हाय, थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो एंड वेलकम टू iTech सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम सिस्को की लिनक्स बेस्ड iOS इमेज उसको eventy में अपलोड करेंगे। ओके। और उसको एक्टिवेट करना है, कैसे करना है, उसकी लाइसेंस फाइल कैसे जनरेट करनी है वो सीखेंगे। ठीक है। जो iOS ऑन ए लिनक्स जो सिस्को की इमेजेस हैं ये ओनली फॉर द ट्रेनिंग पर्पस के लिए है रिलीज़ की गई हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी इवेंजी टोपोलॉजी में जाता हूँ। ओके, ये एक ऑलरेडी मैंने लेब क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे अगर मैं न्यू नोड और उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए सिस्को। तो यहाँ पे करंटली जो सिस्को iOS ऑन ए लिनक्स जो है वो डिसेबल्ड है, ग्रेड है, मीन्स यहाँ पे उसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो ये जो डायनेमिक इमेजेस है ये इसको मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसको कैसे अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इवेंजी में। ये इवेंजी की साइट है, इसका होम पेज है। ठीक है। यहाँ से आपने जाना है डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ से हाउ टू क्रिएट इमेजेस। देन यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए सिस्को IOL और iOS ऑन लिनक्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है। और इस टेबल में क्या गया है कि टाइप ऑफ इमेज क्या है। ओके। और वो इमेज कौन सी है ये उसके नाम है। ठीक है। जो अपना iOL ऑन ए लिनक्स जो इसकी इमेजेस हैं उनकी जो नेमिंग है वो ये है। हर इमेज का जो नेम है वो ऐसे रहना चाहिए, i86bi_linux, उसके बाद L। अगर 2 है मींस जो इमेज है वो स्विच की है। अगर 3 है तो इसका मतलब जो इमेज है वो इधर राउटर और स्विच की है। ठीक है, L3 स्विच की है। ये उस इमेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और ये है कि पर इमेज, पर राउटर जो आप ऐड करोगे, हर एक राउटर को रन करने के लिए उसमें कितनी एनवी रैम चाहिए, नॉन वोलेटाइल रैम मेमोरी, और उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए कितना रैम चाहिए। ठीक है जी। अभी पहले विंडो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2024 के बाद जो सिस्को ने इमेजेस रिलीज की है आईओएल की, उन्होंने डॉट बिन एक्सटेंशन है उसको हटा दिया है। ठीक है। बट क्या है कि जो इवेंजी है वो डॉट बिन एक्सटेंशन को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उस इमेज को रीनेम करना है और लास्ट में डॉट बिन लगाना है। सो कि इवेंजी उसको रिकॉग्नाइज कर सके इमेज को। रीनेम करने के बाद आपने अपलोड करना है विद द हेल्प ऑफ विन एससीपी और फाइलजिला। मैं विन एससीपी यूज़ करता हूँ। लोकेशन कौन सी है, रूट ड्राइव में ओपीटी, उसके बाद यूनिट लैब, एड ऑन्स, आईओएल एंड बिन, इस फोल्डर में आपने उस इमेजेस को अपलोड करना है। आफ्टर अपलोडिंग द इमेजेस आपने ये कमांड रन करनी है फिक्स परमिशन की। देन अगर आपके पास पेड वर्जन है, इवेंजी का प्रो वर्जन है, तो आपको लाइसेंस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ओके। एंड अगर आपके पास फ्री कम्युनिटी एडिशन है तो आपको लाइसेंस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस ऐसे होता है, और आपको गूगल करना पड़ेगा लाइसेंस कैसे जनरेट करना है। मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस फाइल है। कैसे जनरेट करना है अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज और कमेंट इन द बॉक्स। ओके, कमेंट ऑन द वीडियो। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, ये है अपना गिटहब में किसी ने डाला हुआ है कि कैसे कैसे अपनी जो लाइसेंस फाइल है उसको जनरेट करना है। इसका भी हम यूज़ करेंगे। ये कोड मैंने यहीं से लिया है, तो इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ये फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। So the first thing we will do is to take our uh, evng on WinSCP, so we can upload the files। फाइल्स को अपलोड करने के लिए भी WinSCP से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल SCP, उसके बाद मेरी evng जो मशीन है उसका IP एड्रेस, ये गलत हो गया यहाँ पे, लेट मी कैंसल इट। ओके, 27.113। उसके बाद यूज़र नेम रूट रहेगा,
और जो पासवर्ड है वो डालना है आपने। अभी मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है, और इस वाला एरिया है जो EVN-G का है, और इस वाला जो एरिया है वो मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो लेट्स अभी इमेज अपलोड करते हैं। इमेज कहाँ अपलोड करनी है, हमने जाना है वन स्टेप बैक यहाँ से। अभी बैक जाने के बाद यहाँ पे OPT का फोल्डर, देन यूनिट लैब, उसके बाद एड-ऑन्स, देन IOL, उसके बाद बिन का फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे दो इमेजेस को अपलोड करना है, प्लस ये सिस्को IO, ये अपना कीजन है जो इससे हमने लाइसेंस जनरेट करना है, पाइथन की स्क्रिप्ट है वो है। तो फर्स्ट मैं इसे अपलोड करता हूँ। लेट्स अपलोड वन L2 इमेज। Okay, done uploading. Now go back one step, then select this image, click on upload, uploading, done, and click on this image, our script. Okay, it is uploading. Now I have uploaded all the necessary files, and now if I go back to my जो EVN-G की टोपोलॉजी है, यहाँ पे ऐड नोड करूँ, तो यहाँ पे जो है अभी सिस्को IOL है वो विजिबल हो गया है, बट इट विल नॉट वर्क। ये अभी तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। पहले हम अभी हम जो अपना EVN-G है उसको सिक्योर शेल से कनेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग दी पटी, क्योंकि हमने कुछ कमांड्स भी रन करनी है। एंड चेंज द पोर्ट नंबर टू 22, देन ओपन। यहाँ पे लॉगिन एज रूट, और जो पासवर्ड है वो डालने के बाद मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। तो अभी इमेजेस को हमने अपलोड किया है, तो ये कमांड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रन कर देते हैं। डन। तो अभी यहाँ तक हमने डन कर लिया है। अभी क्या है, हमने लाइसेंस फाइल को जनरेट करना है। तो मैंने वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी वहाँ पे रखी हुई है, तो उस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो मैं जाऊँगा सीधी OPT यूनिट लैब एड-ऑन्स, उसके बाद IOL, देन बिन। अगर यहाँ पे हम ls करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल है सिस्को IOU, ये .py एक्सटेंशन है, मीन्स ये पाइथन है। तो आपको मेक श्योर यू है जो आपकी EVN-G है उसमें पाइथन इंस्टॉल हो। अगर नहीं हो तो आप इजीली गूगल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन Ubuntu। ओके, बिकॉज EVN-G इज Ubuntu बेस्ड, सो आपने यहाँ सर्च करना है और जो कमांड यहाँ पे दी गई है उसको रन करना है, तो पाइथन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने ये लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट रखी हुई है। तो उसको रन करने के लिए ./, उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम। ओके, द स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो पहले उसको एग्जीक्यूटेबल करना पड़ेगा। chmod, उसके बाद आई थिंक +X, देन फाइल नेम, एंटर। अभी ये एग्जीक्यूटेबल हो गई है, अभी हम इसको रन करते हैं। डन। स्क्रिप्ट जो हमारी है वो रन हो गई है। हमें जो इस स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ मैंने रन की, तो ये सारी फाइल जनरेट होने के बाद इसने मुझे ये एक लाइसेंस के नीचे ये नंबर दिया है। तो हमें मेनली यही चाहिए। तो अभी इससे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और फाइल कैसे क्रिएट करनी है हम इस पेज का यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी हम करेंगे विम, जो है वो टेक्स्ट एडिटर, इसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ मैं टाइप करता हूँ विम, देन मैं ऑलरेडी जो हूँ अपना बिन फोल्डर में हूँ, सो मैं सीधा ही यहाँ से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो सारी है इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो विम, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, IOURC, देन प्रेस एंटर। उसके बाद एंटर कैसे करना है, इसमें इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट करने के लिए जो भी यहाँ बताया गया है कि टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है विम में, आई प्रेस करेंगे तो आप इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आई प्रेस करता हूँ, तो कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने फ्रॉम द पटी। आई थिंक कोड वाज ऑलरेडी कॉपीड। वेयर इज द कोड, कोड, हियर इज द कोड। ओके, ओके, कोड को मैंने कॉपी कर दिया है। ये वाइट स्पेसेस को हटा देते हैं। डन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली गई है। अभी हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार प्रेस करना है एस्केप की, उसके बाद कॉलन, देन WQ एंटर कीजिए। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद एक बार फिर से हमने फिक्स परमिशन की कमांड है उसको रन करना है। एंटर। डन, फिक्स परमिशन इज रन। ओके, नाउ अभी हम इमेज को अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं अपनी लैब में। तो सिस्को, यहाँ पे अपना iOS ऑन लिनक्स। तो मैं अभी एक राउटर की इमेज को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे राउटर का आइकॉन रहेगा, सो क्लिक ऑन ऐड। अभी इसको रन करते हैं, स्टार्ट। लेट्स कनेक्ट इट टू द कंसोल। क्या आ रहा है? डन। ओके, आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने टेबल पे दी थी इवेंजी वालों ने वो गलत थी। यहाँ पे ओनली 1024 के बाइट्स जो है वो NVRAM शो कर रहा है। तो वो जो 204 MB वहाँ गया है वो एक्चुअली वो KB रहेगा। ओके, वो मिस इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। ओके, लेट्स बूट। इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। ओके, डन। यहाँ पे नो प्रेस करेंगे और अभी ये बूट होगा प्रॉपरली। ये इमेजेस जो है वो थोड़ी सी हैवी रहती हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो मशीन है वो उसका प्रोसेसर एंड रैम थोड़ा हैवी रहे, न्यू जनरेशन का रहे, तो इजीली रन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं enable शो वर्जन, ये इन्फॉर्मेशन वैसे बूट के टाइम भी आती है। ठीक है, इसमें आपको 4 ईथरनेट मिलेंगे। डन। तो टर्मिनल, होस्ट नेम, डन। सो गाइस, ये था कि हम वीडियो की लिनक्स इमेजेस जो सिस्को की है iOS उसको कैसे अपलोड करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये एक्टिवेशन फाइल चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मी और कमेंट कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक्स।